स्वागत है। मैं हूँ वली। इस वक्त मैं माया मंदिर डीसी ऑफिस के सामने खड़ी हूँ। तो बता दें, जैसे कि लगातार मैं आपको अपडेट दे रही थी ट्रैवल्स यूनियन को लेकर, जैसे कि नॉर्थन मेल की जो ट्रैवल्स यूनियन है, इलेक्शन के वक्त, पिछले इलेक्शन जब चल रहा था उस वक्त उन्होंने जो है अपना गाड़ी जो है इलेक्शन ड्यूटी के लिए दिया गया था, हर किसी का गाड़ी, लेकिन उस टाइम से लेकर अभी तक जो है उनका पेमेंट क्लियर नहीं किया गया। इसके पहले जो है ट्रैवल्स यूनियन की ओर से डिगलीपुर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का सामने भी एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उस वक्त जिस वादा किया गया था और उसके बाद इनको जो है 30% पेमेंट इनका क्लियर किया गया, लेकिन उसके बाद अभी देखिए लॉन्ग टाइम हो चुका है और 70% इनका पेमेंट अभी भी बाकी है, जो कि ये लोग काफ़ी चक्कर काटने के बाद काफ़ी बार जो है इन्होंने जो है डीसी ऑफिस आए हैं, बताया गया कि इनका मुश्किल चल रहा है, इनको पेमेंट किया जाए, लेकिन पेमेंट नहीं किया, जिसके बावजूद इनको जो है आज यहाँ पर डीसी ऑफिस के सामने हंगर स्ट्राइक करना पड़ रहा है। आप देख सकते हो इस तरफ जो है डीसी ऑफिस है और दूसरी तरफ जो जहाँ देख सकते हैं इस तरफ जो है बैठे हुए हैं जो भी ट्रैवल्स यूनियन के लोग हैं, धूप में जो है बैठे हुए हैं। तो ये इनका एक ही मांग था कि इनका जो है पैसा कब मिले, उस चीज़ के बारे में इनको बताया जाए और इनको ऐसा नेग्लेंसी किया गया जैसे कि ये जो धरना प्रदर्शन है इससे पहले काफ़ी एक 15 दिन पहले इन्होंने जो है बताया कि अगर हमें कोई जवाब नहीं आता है तो हम जो है ऐसे स्ट्राइक में बैठने वाले, लेकिन उसके बीच इतना वक्त हो गया, इनसे अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एक भी पर्सन आकर बात नहीं की कि आप क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं या आपका पेमेंट इतने दिन में जो है दे दिया जाएगा। तो आज जो है आप देखिए सुबह से लेकर डीसी मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डीसी मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और अभी जो चलिए देखते हैं हमारी अभी 11 बज रहे हैं और अभी आए मैं दूंगी रिलीज करो डीसी मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डीसी मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्ते मैडम। मैडम हम लोग इधर आने के एक ही कारण है, 2019 का लोकसभा के इलेक्शन का पैसा और 2024 लोकसभा इलेक्शन का पैसा, जो कि एक लमसम अमाउंट 36 से 37 लाख का करीब है। तो मैडम 2019 से लेकर अभी तक जो पैसा फंसा हुआ है मैम, ये बेचारे गरीब लोग हैं, जैसे कोई बैंक से लोन लिया, कोई अपना सोना गिरवी रखा, कैसे भी अपना लिया, जबकि 2024 के इलेक्शन में कोई भी टेंडर भरने के लिए राजी नहीं था इलेक्शन का। उस टाइम हमारे जो मीना साहब थे डीसी सर, उसका बाद हमारे जो एसटीएस का जो एई साहब थे, इन्होंने बोल के आश्वासन दिलाया वर्बली कि 3 महीने में आपका फंड जो है पूरा रिलीज करेंगे। लेकिन मैडम आज दुख की बात है कि 1 साल 4 महीना हो चुका इलेक्शन होके, एक 30% ही अमाउंट दिया गया, बाकी जो अमाउंट है लमसम 35 से 36 लाख जो अभी अमाउंट है 2019 और 2024 का लेके, उसी के रिगार्डिंग बहुत सारा कॉरस्पॉन्डेंस भी हुआ, लेकिन कोई फ्रूटफुल जवाब नहीं मिला। लास्ट टाइम में एक जवाब मिला था कि विद इन 3 वीक्स जो है फंड रिलीज होएगा। लास्ट टाइम कब था? ये मैडम आपका 16 जुलाई जून सॉरी 16 जून को जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर है उनके थ्रू में एक मैसेज हुआ था कि विद इन 3 वीक के अंदर में फंड रिलीज होगा, लेकिन उसके ऊपर में अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जहाँ तक एक खबर है कि मार्च महीना में यहाँ पर फंड आ चुका है इलेक्शन का, तो इसीलिए हम लोग बैठे कि आज कोई भी एक फाइनल डिसीजन दे कि फंड हम लोग को कब तक मिलेगा, कब तक रिलीज होएगा। अदरवाइज हम लोग को एक डिमांड दिए थे, लेटर भी दिए थे कि हंगर स्ट्राइक में बैठेंगे, तो अगर कोई आश्वासन नहीं मिलता तो हम लोग यहीं पर ही रहेंगे मैडम हंगर स्ट्राइक। और कोई कुछ कहना चाहेगा? नहीं मैम, एक कॉरस्पॉन्डिंग जो लेटर है आप थोड़ा देख लेने से अच्छा होगा मैम। थैंक यू मैम।
टोटली 14,27,000 2019 2019 की जी है। तो आज आप लोगों को पता है कि जब मीना साहब गए थे तो इलेक्शन के फंड नहीं थे, जी इसीलिए आप लोगों की पेमेंट नहीं हुई थी। फिर जब मैं आई तो जितने थोड़े से ही फंड रिलीज हुए थे, हमें पूरे तो नहीं हुए थे, तो जितना फंड रिलीज हुआ था उसकी पेमेंट मैंने आपको कर दी। उसके बाद हमें काफ़ी समय लगा, मैंने नया फंड नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि आपकी 2019 की इलेक्शन बिल पेंडिंग थे। तो पहले मुझे 19 में कितना फंड और चाहिए वो कैलकुलेट करके, वो बिल्स चेक करके, फिर 2024 के पेंडिंग बिल्स ऐड अप करके फिर मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा और बाकी के फंड मांगे। फिर एज आपको ये भी पता है कि दोनों के फंड आए हुए हैं, तो आपका 19 का भी पेमेंट होगा, 24 का भी पेमेंट होगा। ऐसा पिछले वाले डीसी ने शायद 19 के समय से तो 6-7 डीसी आके गए हैं, किसी ने कमिट नहीं किया होगा क्योंकि वो कमिट करने के पोजीशन में नहीं थे, लेकिन मैं कमिट कर रही हूँ कि 19 के बिल्स रिलीज हो गए, राइट? तो यस, सो वी हैव फंड्स फॉर 24 एंड वी हैव फंड्स फॉर 19। अब उसके बाद आपको पता है कि काफ़ी समय हम लोग को वेटिंग में लगा है, क्योंकि 19 के जो ऑफिसर्स थे वो चले गए, तो हमें एक एक को भेज के हेलीकॉप्टर से, प्लेन से, ट्रेन से, शिप से एक एक बिल की वेटिंग कराने में फिर समय लगा। अब आज की सिचुएशन ये है कि कल शाम को मैंने 2024 इलेक्शन के सारे पेमेंट्स क्लियर कर दिए हैं। आपके 70% पेंडिंग थे, वो आपको इशू हो जाएंगे, आपको रिलीज हो जाएंगे। उसका बाद 100% आश्वासन है मेरी तरफ से आपको। कितना 20% देना अब मैंने तो अप्रूव कर दिया है, तो अब वो जो बैंकिंग सिस्टम जितना टाइम लगाता है उतना टाइम ही लगेगा। आप में से कोई भी माया बंदर का है? कौन है? आप, हाँ, नाम बताइए। कुमार भैया। कुमार भैया। तो कुमार भैया आप मेरी तरफ से फ्री रहिए ऑफिस में आके अपना फाइल फॉलो अप करने के लिए, ठीक है? सब जो दिल्लीपुर वाले हैं उनको जाने दो, काम तो सबका एक ही है, फाइल एक ही है। तो माया बंदर से भी कोई अपनी सहूलियत से फॉलो अप करेगा फाइल, तो वो ठीक, कोई उसमें इशू नहीं होगा। तो आप फॉलो अप कर सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम में कैसे कैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वैसे भी बैंक में जितना खींच के भी जाएँ तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने अप्रूव कर दिया, वो सिर्फ उधर होना है। आप पूरी लॉबी को यहाँ पे मेरे ऑफिस में फ्रीली रिप्रेजेंट करके अपनी फाइल पे फॉलो अप करेंगे, ठीक है? वैसे आपसे ज़्यादा मैं करूँगी, क्योंकि मेरे लिए भी तो बहुत बड़ी चीज़ है, मेरे को थोड़ी, इट इज़ माई ड्यूटी टू पे इट, सो इट इज़ मच बिगर देन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैडम बहुत इलेक्शन का क्लियर हो गया। अब 2019 की जो फाइल है उसका मैंने आपको 24 का तो 100% आश्वासन दिया है, क्योंकि वो मैंने पर्सनली क्लियर कर दी है। 2019 की फाइल अभी आपके सारे बिल्स वेट होके अप्रूव होके एओ साहब को पुटअप है, वो कल ही पुटअप हुई है। हमने पूरा वीकेंड आप लोगों के लिए, ताकि हंगर स्ट्राइक पे जाने का वो हमें मतलब नौबत ना पड़े डिस्ट्रिक्ट में, तो हमने पूरे वीकेंड बैठ के करी है। वो फाइल मैंने खुद अपनी आंखों से देखी नहीं है। आप लोग को पता है कि पहले एक आध बार फाइल मेरे पास आई है, मैंने अप्रूव नहीं करी है कुछ कारण से, वो सारे कारण सॉल्व हो गए। बट एक बार मैं 19 की फाइल देख लूँ, तब मैं आपको 100% आश्वासन दूंगी कि इस हफ्ते में हो जाएगी या अगले 15 दिन में हो जाएगी। अदरवाइज मैं आपको 100% आश्वासन ये दे रही हूँ कि पक्का होगी, ठीक है? 19 का पेमेंट जो फोन होगा ना, जैसे 14 लाख लिखा है ना, वैसे ही है। बट अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने अभी तक फाइल देखी नहीं है, कल ही पुटअप हुई है मैडम, तो आई विल डू इट। यू गिव मी 1 day 2 day, है ना? कुमार भैया हैं, वो आके मेरे साथ लाइजन कर सकते हैं आराम से। कहाँ से हैं आप कुमार भैया? हाँ, पास में ही है ना? हाँ, आप आके मेरे साथ लाइजन कर सकते हैं, ठीक है? तो आप आके कल एक बार मुझसे मिल लीजिएगा 19 की फाइल के लिए, और अपना 24 की फाइल भी देख लीजिएगा, ठीक है? एनीथिंग एल्स? मैम एक बात मैडम, बहुत तकलीफ है पैसा मतलब। मैम हम लोग को आप नहीं समझे, मेरा तकलीफ नहीं समझ मैं तो वो समझ नहीं समझिए मैंने समझिए हो जाएगा प्रॉब्लम। मैम हमें आपसे उम्मीद है यदि 1 हफ्ते के अंदर हमें यदि बिल मिल जाए, तो हमें 1.5 साल मैम 4-5 साल से वेटिंग किया, इतना पैसा हम लोग को फंसा पड़ा है,
तो हम लोग को बहुत सारा इधर उधर से पैसा लेके वेस्ट किया था। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि एक हफ्ते के अंदर हमें यदि दिन मिल मैंने तो प्रूफ कर दिया है सर। अब तो वो बैंकिंग सिस्टम अपना टाइम लेता है। एक एक इंसान के अकाउंट में एक एक 40-50 क्रेडिटर्स है ना, तो उसमें थोड़ा तो समय लगता है ना। तो आप चिंता मत करिए। वही मैं कह रही हूँ, वही 4-5 दिन का। हम लोग इंतजार तो किया मैम। नहीं, मैं आप मेरी बात समझो ना। आपका बात हमें सही, हम लोग को सुनते हैं मैम, रिस्पॉन्स भी करते हैं, लेकिन हम लोग ये देखिए 1.5 साल वो 19 का पैसा हम लोग को वेटिंग किया मैम, और आपका भरोसा में हम लोग और भी एक हफ्ता वेटिंग कर लेते हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि आप हमें एक हफ्ते के अंदर कम से कम आप भी कुमार भैया से बात करते रहिए ना, वो हमारे साथ लाइसेंस कर लेंगे ताकि सबको इतना नहीं। मैडम एओ सर से आप अप्रूवल दे दिया, फिर एओ सर से भी चली गई अकाउंट सेक्शन, मैंने कल रात को दिया है। अकाउंट सेक्शन से भी क्लियर होगी। हाँ, मेरा अप्रूवल तो अकाउंट सेक्शन के बाद ही होगा ना। फाइनल अप्रूवल मैडम की तरफ से हुआ है, अभी बैंकिंग में जाएगा। जो अभी 1 वीक्स मिनिमम थोड़ा सा बैंक में हाँ, मिनिमम 1 वीक तो लगेगा। बैंक में थोड़ा सा भागादौड़ी करना पड़ेगा। अब आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, आपको पक्का मिलेगा। आप पिछली बार भी आए मेरे पास, मैंने आपको बोला था मैं 30% दूंगी, मैंने दिया था इन टाइम मैनर। मेरे पास इतना टाइम था, उतने में तो दिया था ना। एक्चुअली सही मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोला, मीडिया का थ्रू में भी बोला, ये टेंडर हम नहीं लेने वाला था। आपका ऑफिस में क्या हुआ था, 90,000 लोअर बिड आया था, 90,000 रुपीज़। फिर जाके आपका दिलकुश मीना सर जब था ना, सर को बेच के फिर नेगोशिएट करके ओनली 50,000 में 15 व्हीकल मैं दिया। जहाँ में तो फिर क्वेश्चन आया कि आप लोग डिपार्टमेंट तो 45 में देते हैं, 50 में देते हैं, यहाँ में क्यों? तो वो टाइम में हम लोग को क्वेश्चन अराइज किया कि आप लोग का बहुत डिले होता है पेमेंट। फिर रिक्वेस्ट किया, करने के बाद किया। अभी क्या मैटर क्या है ना मैडम, मैं उस दिन हेडक्वार्टर से एसी हेडक्वार्टर से मिला, तो एक्चुअली उन्होंने बताया कि उन्होंने जो केस को लिया ना कैजुअल लिया, लेकिन मैटर कैजुअल नहीं था। अगर कमिटमेंट नहीं करता था कि 3 मंथ के अंदर पेमेंट देगा करके, कमिटमेंट हुआ था, और वो भी यूनियन का सामने कमिटमेंट किया था। ऐसा नहीं है मैं पर्सनल किया था, यूनियन का सेक्रेटरी को बुलाया, यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया, फिर मैं भी एज ए प्रेसिडेंट मैं गया, जाके कमिटमेंट हुआ था। अभी सारा ड्राइवर पूरा प्रेशर कर रहे हैं। एक बार आप कंप्लेन थोड़ा सा SHO डिग्रीपुर को पूछिए, बहुत सारा ड्राइवर है जो मेरे ऊपर अटैक करने गया, तो एसी सर ने वहाँ में पुलिस प्रोटेक्शन दिया। तो ये सारा मैटर मैं मीडिया में बोला। ये मैटर आपने मुझे भी बताया है, उसी के बेसिस पे मैंने इतना एक्सपर्टाइज करा था शुरू का पेमेंट। आप ही से बात करके किया था। तो ये गलत है कि ये मैटर कैजुअली लिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियसली मैटर लिया जा रहा है। अगर इसको सीरियसली नहीं लिया जाता तो ये होता ही नहीं, क्योंकि सारे मतलब जिनको साइन करना था बिल्स पे, वो सब लोग इधर उधर हैं। मैंने आपके जो स्टार्टिंग में करी है, मैंने पर्सनली एक हेवी शेड्यूल कोऑर्डिनेट करके एक बिल मतलब उसकी लिस्ट मेरे पास रहती थी, मैं उसको भिजवाती थी, वापस आता था, चेक करती थी। तो कैजुअली बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। अगर लिया होता तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग बहुत निराश हैं और बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ ये भी समझो कि आई एम एज सीरियस अबाउट गेटिंग यू योर ड्यू। तो मैं आप सबको बोलती हूँ कि एक तो आप लोगों के एक्टिविज्म से, आप लोगों के प्रेशर से, आप लोगों के सहायता से और आप लोगों के कंटिन्यूअस इंटरेक्शन की वजह से एक इतना डिफ़िकल्ट अकाउंटिंग काम हमने किया है। अगर इतना प्रेशर नहीं होता तो शायद और टाइम लगता। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे डिगलीपुर के लोगों ने आके हमारे साथ पार्टिसिपेट किया और हमें हेल्प किया है प्रायोरिटाइज करने में। और आपका 24 का बिल हो गया है अप्रूव, उस पर खुश तो हो लो आप लोग। तालियां एक बार जोर हो गया है। आप जिस काम के लिए आए हो, जिस काम के लिए आपने मुझे खत लिखे थे, जिस काम के लिए आपने मुझे रिटन में बताया था दैट यू विल प्रोटेस्ट, यू हैव बीन 100% successful. You have achieved your goal. So many congratulations on that. थैंक यू मैम, थैंक यू। अब आप लोग जाओ, आपको कुमार भैया रहेंगे हमारे साथ। अभी तो नहीं, अभी आप कल सुबह आ सकते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए कि आपका बैंकिंग का वो कहाँ है और आपका 2019 का बिल कहाँ है। ठीक है।
बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप हमें ऐसे वापस मिलना ना। मैडम 2019 का पेमेंट एक महीना में नहीं होता तो मेरे को सुसाइड करना पड़ेगा इधर आके। कुछ नहीं मेरे को बहुत तकलीफ है मैडम, 6-7 साल हो गई। मैडम संभाल लेगी आप चिंता मत। अभी तक उसको इंटरेस्ट में पैसा लेके अभी तक उसको दिया नहीं, अभी वो इंटरेस्ट कहाँ से हम भरेगा? गाड़ी यूज किया पेमेंट हो जाता है मतलब बैंक में भी मतलब बाउंस हो जाता है मैडम। लोन लेके हम लोग काम करता है, उसके बाद कर रही हूँ सर। नहीं मैडम मैं बोल रहा हूँ मैडम, लोन लेके काम कर रहा है, उसके बाद मैडम इधर से बोलेगा 1 महीने में दे देंगे, 1 साल लगा देता है मैडम, उसके बाद वो इंटरेस्ट हम लोग नहीं दे पाएंगे। मैं तो 1 महीना नहीं बोल रही, नहीं, मैं तो मैडम, आपको मैक्सिमम मैं 15 दिन बोल बोल रही रही हूँ। आप 15 दिन बाद आके मिलिएगा अगर कोई काम। नहीं मैडम, उसके बाद क्या कि इंटरेस्ट है वो नहीं बनने से हम लोग को क्या है मैडम, लोन दोबारा नहीं ऐसा हो गया मैडम। लेकिन मैं ये एक चीज़ बताती हूँ, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में काफ़ी डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर किसी को भी मानसिक स्वास्थ्य की तकलीफ हो रही है तो कष्ट सबको होता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य खराब सबका नहीं होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आप सबकी मदद करने के लिए। उन रिसोर्सेज के लिए किसी को भी अगर दिक्कत है तो वो पर्सनली मुझे आके बात कर सकते हैं, ठीक है। और CHC भी है हमारा, और हमारे पास साइकियाट्रिस्ट है। OSC में स्पेशली महिलाओं के लिए मैंने अलग से साइकोलॉजिस्ट हायर किए हैं। तो आप सबको मेरा ये अनुरोध है कि मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी किसी को भी हो रही हो तो वो ज़रूर आगे आके बोले और हम आपकी पूरी मदद करेंगे।